नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं कि मैं आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऐसे इदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मिलवाता हूं जो तालीम और तरबियत के लिए, जो एजुकेशन और फॉर्मेशन के लिए, जो लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट और सबसे बढ़कर कम्युनिटी में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी में चेंजिंग लाई जा सकती हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नौजवानों के लिए और यूथ के लिए बहुत काम किया है। और आज इस इदारे में मौजूद होने का मकसद ये है कि मैं आपको इस इदारे के मुतालिक कुछ बता सकूं, कुछ दिखा सकूं और यहाँ के जो मैनेजमेंट है और कुछ यहाँ के लोग हैं उनसे आपकी बात करवा सकूं कि इस इदारे का मकसद क्या है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि कहा जाता है कि अगर आपने तरबियत की, नस्लों को संवारने की ज़िम्मेदारी लेनी है तो आपने प्लानिंग करनी, तो आपको 100 साल की प्लानिंग करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा जिस आज इदारे में जब मैं खड़ा हूँ उसका मकसद 400 सालों के विजन से ही बना है। ये अदारा इसलिए बना है कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए रवैयों की, किरदार की जो है वो तामीर कर सके। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ SOL में, स्कूल ऑफ लीडरशिप में, जो कि पाकिस्तान का एक नामवर इदारा है जहाँ पर नौजवानों की स्किल्स के हवाले से बहुत काम किया जाता है। आज इस इदारे में मौजूद होने का मकसद वंस अगेन आपको बताता चलूँ कि नौजवानों के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो अदारे काम कर रहे हैं उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और हमारे माशरे को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने रवैयों को, किरदार साजी के हवाले से, सबसे बढ़कर अपने आप को, अपनी ज़ात पर गौर करने की कि हम किस तरह से एक बेहतर माशरा और बेहतर इंसान बनते हुए अपने मुल्क और माशरे का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में, आज इस वीडियो के ज़रिए, सेशन के ज़रिए आपको जो है वो यहाँ से विज़िट करवाऊँगा और जो है वो SOL के कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी कराएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और उस अपने काम की वजह से वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं। उनकी ज़िंदगी की ऐसी बातें हम प्रोग्राम बातों बातों में आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया है और आपकी ज़िंदगी को भी बदलने की क़ुव्वत रखते हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में एक बड़े डायनामिक, बड़े यंग CEO और एक ट्रेनर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप में जद्दोजहद और लगन है तो आप दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम बातों बातों में SOL के वेरी एनर्जेटिक और यंग CEO जनाब वकार अली साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत तारीफ़ कर दी। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। बहुत शुक्रिया आपका आने का और इस तरीके के प्रोग्राम को कवर करने का जो कि ऐसी पर्सनालिटीज़ को या ऐसे लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है जो कि शायद उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा पैगाम पहुंचा सकते हैं जिससे वो बेहतर हो जाएं, कुछ और अच्छा कर सकें। सो आई एम सो ग्लैड। आई डोंट नो कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम बाकी लोगों के साथ जो करता रहा उसमें ये ज़रूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा होगा कम्युनिटी के अंदर जो लोग आपके प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। So I'm glad that I'm being covered in this program. Thank you so much once again sir. जैसे हमने बात की थी कि आप SOL एक बहुत बड़ा अदारा और पाकिस्तान में ट्रेनिंग के हवाले से और लीडरशिप के हवाले से इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और फिर SOL के साथ आप कैसे कनेक्ट हुए? यार, टू बी फ्रैंक, यूजुअली लोगों की जर्नी, हमारे यहाँ जितनी हम जर्नीज़ को पढ़ते हैं ज़्यादा इंस्पायर होते हैं
उनमें हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि लोग बड़े स्क्रैच से शुरू करते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स नहीं होते, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपके साथ बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ, मेरे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वाला चक्कर नहीं था, अल्लाह ना करे ब्रोकन फैमिली वाला चक्कर नहीं था, आई वाज नॉट अलोन, आई हैड फुल फैमिली सपोर्ट। यानी 16-17 साल की उम्र तक मेरी ज़िंदगी एक आम नौजवान की तरह गुजर रही थी, जिसके घर वाले उसको पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, खिलाते भी हैं, एक अच्छी हैप्पी फैमिली भी होती है, सॉर्ट ऑफ अपर मिडिल क्लास फैमिली। सो इस तरीके से था। अब्बा ने कभी पुश नहीं किया कि जाओ काम करो, खुद कमाओ, खुद खाओ, हमेशा से पढ़ाई के लिए, अब जो अब्बा की बेसिक जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने उससे कई ज़्यादा बढ़ के पूरी की थी। तो मेरे पास कोई ऐसा सच आपको बैकग्राउंड में कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी देने की वो नहीं है कि और मैंने ये हुआ और मैंने यहाँ पहुँच गया। मैं इंटरेस्टिंगली सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आप एक बड़ा खूबसूरत टूल भी कहते हैं, बस वो सेल्फ अवेयरनेस की लाइट कहीं जल गई। कुछ वाक़यात हुए, कुछ चीज़ें हुई जिनसे मुझे एहसास हुआ कि यार व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। अच्छा, ये कुछ एक्सटर्नल बैटल्स होती हैं, कुछ इंटरनल बैटल्स होती हैं। मैंने अपने साथ इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ये मैं किस तरह का इंसान हूँ। अल्लाह ने इंसान को ये करने के लिए तो नहीं बनाया। मैं कहीं पे भी थूक के चला जाता हूँ, किसी को भी गाली दे देता हूँ, किसी से भी बदतमीज़ी कर लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई में इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं है ज़िंदगी में कहाँ जाना है, कोई बहुत ज़्यादा मेरा सोशल गैदरिंग्स नहीं हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई शख्सियत नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस जो देख रहे हैं वो चले जा रहे हैं। सो जो लाइन है ना, एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए सभी चलती है। सो मेरा वो वाला हिसाब था, बस मैं सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन। मेरी लड़ाई थी कि यार ये जो मैं हूँ ये मेरा पोटेंशियल नहीं है, चाहे वो किरदार हो या वो स्किल हो या वो पर्सनैलिटी हो, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, स्किल, जो भी, ज़बान के मामले में भी मैं इन 3-4 पैरामीटर्स पे कहता था कि यार मैं इससे बेहतर हो सकता हूँ। I want to be better than this. I should not be using this kind of language. I shouldn't be this kind of a character. I shouldn't be this kind of a personality. और वो मेरी एक जंग थी अपने आप से। वो उसका जवाब या उसकी रिफ्लेक्शन या उसकी लाइट मुझे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की दुनिया में दिख गई। When I got exposed towards the commerce industry, जब मैं बिज़नेस की साइड पे आया, मैंने BBA किया, IBA गया, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी। IBA से BBA नहीं किया बाय द वे, BBA मैंने कैसबिट से किया, IBA में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाता था। तो वहाँ पे उमैर जालियावाला, सुहेल जिंदानी, रमीज़ अल्लाहवाला, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस तरीके के लोग आते थे और वो हिला के रख देते थे अपनी गुफ्तगू से। और मैं कहता था यार क्या, आज मुझे पता चलता है जब मैं कोई ट्रेनिंग करा के उतरता हूँ और 5-8 नौजवान मुझसे गप लगाते हैं और कहते हैं ये करना है, तो मैं उनमें अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं भी ऐसे ही उतरा और मैंने कहा मुझे ये करना है। बट मैं उनको कहता हूँ ये जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे लिए जवाब नहीं था, वो एक इंस्पिरेशन थी। आप कोई बहुत ही इंस्पायरिंग क्रिकेट मैच देखें, कोई बड़ी अच्छी क्रिकेट का मैच निकाल के देखें जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो ख़ास तौर पे, और उसमें उस बैट्समैन को उठा के देखें जिसको आप बहुत पसंद करते हो और उसने बजा के रख दी अगली टीम की ना, तो मैच ख़त्म होने के अगले 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, 45 मिनट तक आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं अच्छा क्रिकेटर कैसे बन सके ऐसे। तो जब ट्रेनर स्टेज पे बहुत सॉलिड बजा के उतरता है ना बैट्समैन की, तो अगले 45 मिनट उसके दिमाग में चलता है कि मैं कैसे बनूं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये सोच के तो ये निकला था, लेकिन जवाब ये नहीं था। तो जब पहुंचा तो पता चला कि अभी तो बड़ी जर्नी है, अभी तो बहुत कुछ है। तो फिर मैं ट्रेनर बनने नहीं आया था। मैं कहता भाई मुझे डेस्क पे बिठा दें या डोर पे खड़ा कर दें या मुझसे कुछ उठवा लें या कुछ लिखवा लें, कुछ भी कराएं, कुछ ऐसा कराएं जिससे मैं उससे एक कदम आगे बढ़ जाऊं जहाँ मैं खड़ा हूँ। सही, शुड बी अ स्टेप अहेड फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो मुझसे कुछ ऐसा लिखवाएं जिससे मेरा लिखना बेहतर हो जाए, मुझसे कुछ ऐसा, मुझे ऐसी भाग दौड़ कराएं जिससे मैं ज़िंदगी में कुछ नया देखूं। तो मैं ट्रेनर तो कभी नहीं बनना चाहता था, ना मैं आज ट्रेनर बनना चाहता हूँ, ना मैं कल ट्रेनर बनना चाहता हूँ। ये एक मेथड है जो कि मेरी उस ख्वाहिश के साथ या उस स्ट्रगल के साथ जुड़ गया, अल्लाह ने ज़रिया बना दिया कि अब तू इसके ज़रिए करिए, चल तुझे बेहतर इंसान बनना है ना। तो अब तो मैं जब भी लोगों से जाके बात करता हूँ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से बात कर रहा। आपको समझ में आ रही है, आप भी सुने, आपको बेहतर बनना आप भी बने। मैं लगा हूँ अपने साथ, मैं कंटेंट अपने लिए पढ़ रहा हूँ, वीडियोस अपने लिए देख रहा हूँ, ट्रेनिंग अपने लिए करा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने जा रहा हूँ, तो अपने लिए अपने आप को सिखाने जा रहा हूँ। तो विद एवरी ट्रेनिंग आई कीप इम्प्रूविंग।
and then the reflection of it comes in the business that I do, the work that I do, the organization that I run, the team I work with. That's how my journey came into being. It's been around 10 years now that I'm doing this. मैं 10 साल से इसी में हूँ. मुझसे आज से 10 साल पहले कोई पूछता भी था कि भाई अगले 10 साल में कहाँ होंगे, तो मैं उस वक्त भी यही जवाब देता था और आज भी यही जवाब है कि मुझे नहीं पता मैं अगले 10 साल में कहाँ होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, लेकिन जहाँ भी होऊंगा एक ऐसे काम में होऊंगा जो कि मुझे बेहतर इंसान बना सके. मैं किसी भी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनूंगा जो मुझे ये बोले कि भाई ये सब किरदार विरदार सब साइड की चीज़ है, ये कर. तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं आती. ज़मीर अंसारी होते हैं, ज़मीर अली अंसारी अंदर है, तो ज़मीर अंसारी को मैं वो जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगा. दैट्स व्हाट आई डू. ट्रेनिंग में मुझे वो दिखता है, पब्लिक स्पीकिंग में मुझे वो दिखता है, कंसल्टेशन में दिखता है, कंटेंट डेवलपमेंट में दिखता है, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में दिखता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में दिखता है, नए नए क्लाइंट से मिलने में दिखता है. उनकी ज़िंदगी से इतना कुछ सीखने को मिल जाता है. उनके साथ जो 10 मिनट की गुफ्तगू होती है वो इतना कुछ सिखा देती है. सही. हर चलता फिरता इंसान एक किताब है. तो that's why I do what I do. That's the journey. सही. जैसे आपने जिक्र किया कि वो आपकी जो इनर वॉइस थी उसने आपको इस तरफ लेकर आया, तो फिर SOL के साथ आप किस प्रोग्राम के ज़रिए कनेक्टेड हुए? सर यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, यहाँ के जो एनवायरनमेंट था, बिकॉज मैं भी इसका हिस्सा रहा हूँ ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम का, और यहाँ आने का मौका मिला. एक इंटायरली डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल ही डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है. यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको जो हमारे यहाँ, मैं असल में वो बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. तो यहाँ आप आते हैं, आपको एक बिल्कुल एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है. तो वो जर्नी कैसी थी, वो सफ़र कैसा था, वो फीलिंग कैसी थी जब आप यहाँ आए? तो जो आपकी जो इनर वॉइस थी, जो आप बनना चाहते थे, उसने आपको बताया कि यार आप सही जगह पर हो. देखें, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो 5 मिनट में ये इदारा बन सकता है. ये कल्चर या ये चीज़ 5 मिनट में वहाँ अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि हम 100% हमने अपनाए हुए नहीं है, लेकिन हम रोज़ाना आके उनको अपनाने की कोशिश करते हैं. कोई भी इदारा रोज़ाना आके उन फंडामेंटल्स को अपनाने की कोशिश करेगा तो वो एक इसी तरीके का कल्चर बनेगा जिसके बारे में आपने जिक्र किया. हमारे भी सेटबैक्स हैं, इस तरह के कल्चर के अपने चैलेंजेस हैं, अपने सेटबैक्स होते हैं, लेकिन ये मज़ेदार माहौल, ये सीखना, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं. अपने इर्द गिर्द, अपने इन्फ्लुएंस में, अपनी अथॉरिटी में लोगों को फेल करना अलाउ करो. सही. पहली गुफ्तगू, पहली बात. जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब कोई काम ठीक नहीं किया तो मैंने बड़ा अजीब सा देखा. लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, दोबारा कर ले. मैं कहा यार ये क्या बात हुई, ये घर पे तो कभी नहीं सुना, ना स्कूल में कभी सुना. दोबारा तो फिर टीचर पेपर देती नहीं थी, वापस कहती थी एक दफ़ा हो गया वापस. यहाँ ये कह रहे हैं चलो दोबारा कर लो. तो मैं बड़ा हैरान हुआ, पहली बात. दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, सब एक दूसरे के सामने बैठे, पता ही नहीं चल रहा कौन डायरेक्टर है, कौन पता ही नहीं चल रहा. CEO भी आप मेरे हम नाम एक्सटर्नली दुनिया को बताने के लिए कि भाई इससे मिल लो, ये CEO है. उसके अलावा हमारे इदारे के अंदर CEO टाइटल की कोई वो नहीं है. लीडरशिप हमारे इदारे के अंदर एज अ लाइफस्टाइल पढ़ाया जाता है, या कहा जाता है कि ये एक एटीट्यूड है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये कोई स्किल नहीं है कि तुम पोजीशन आएगी तो तुम निभाओगे. तो हमारे यहाँ खलील भाई से लेके और वकार अली तक सारे लीडर हैं अपने काम के, अपने आप में, टाइटल लेस लीडर्स. सो ये वाली चीज़, अब ये मुझे देखिए मैं किससे बात करूँ कि मेरा जो बॉस है वो भी मेरे साथ बैठ के गप मार रहा है, जो मेरे साथ दोस्त है वो भी मेरे साथ वैसे ही गप मार रहा है बैठ के. मैं कहा यार बड़ा अजीब सिस्टम है यार यहाँ पे, हु इज़ द बॉस है, लेकिन काम भी चल रहा है साथ में. ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि माहौल को खुशगवार बनाते हैं. सही. और उसकी एक वजह ये भी है कि हम कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है, हम बड़े अनकन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन हैं. हम अपने कॉज पे निकले हुए, कभी सेटबैक आ जाता है, कभी खसारे में चले जाते हैं, कभी सरप्लस में आ जाते हैं. नौजवानों का टेस्ट एंड ट्राई एंड फेल इदारा है. जब जाहिरी बात है आप नए लोगों को मशीन पे लगाएंगे तो कभी मशीन ख़राब भी होगी और कभी मशीन अच्छा प्रोडक्ट भी बनाएगी. तो अब क्योंकि फ़लसफ़ा ये है तो हम मशीन के ख़राब होने की शिकायत नहीं कर सकते. सही. क्योंकि हम कह रहे हैं मशीन ख़राब होगी तो ये सीखेगा ना. ज़बरदस्त. तो मुझसे लेके, मुझसे पहले वालों से लेके, इसीलिए हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई बड़ा सा टावर बन जाएं आए चंडीगढ़ पे जाके या क्लिफ्टन में जाके, क्योंकि हमारा तो मुसलसल काम ये है कि बच्चे आए इस दीवार को ख़राब करते रहें और ये दीवार वापस रंग होती रहे. तो कुछ लोग बैठे हुए हैं दीवार को वापस रंग करने के लिए और उसी दीवार पे वापस नए लोगों को ट्राई कराने के लिए. इसीलिए आपको इस इदारे में
यंग शेयर होल्डर्स मिलेंगे, यंग डायरेक्टर्स मिलेंगे, यंग CEOs मिलेंगे, यंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिलेंगे। मैं एज अ वॉलंटियर आया था, मैंने बहुत गलतियाँ की, उनसे सीखा, फिर इदारे ने मुझे कहा अब तुम इंटर्न बन जाओ, तो मैं इंटर्न बन गया। जब मैंने इंटर्न करके बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी, तो इदारे ने कहा अब तुम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाओ, तो मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन गया। जब मैंने वो कर लिया तो इदारे ने कहा अब तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। उसके बाद मुझे इदारे ने कहा तुम डिपार्टमेंट हेड बन जाओ, मैं डिपार्टमेंट हेड बन गया। उसके बाद मैं शेयर होल्डर बन गया। उसके बाद मेरी कोई डेजिग्नेशन नहीं थी, मैं पिछले 3 साल से इस इदारे में एज अ, वो कहते हैं ना स्टीवर्डशिप, लेवल 5 लीडरशिप में आप स्टीवर्ड हो जाते हैं एक इदारे के अंदर, आप ऑलराउंडर हो जाते हैं। आप बिजनेस भी देख लें, आप ऑप्स भी देख लें, आप ट्रेनिंग भी कर लें, डेजिग्नेशन का क्या करना है ना, मैंने कभी पूछी ना मुझे कभी पता। तो मैं पिछले 3 साल से बस लगा हुआ हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ, बिजनेस लॉक कर रहा हूँ, कभी रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, कभी ट्रेनर हूँ, कभी CEO हूँ, कभी डायरेक्टर हूँ। तो ये एक जर्नी है और इसमें टाइटल्स जो हैं वो एक्सटर्नल हैं, एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ दोनों हैं। दैट्स हाउ इट इज। बहुत ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी। और यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ। और आज मेरे साथ जनाब वकार अली साहब हैं, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी और बड़ा ज़बरदस्त हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में और ख़ासतौर पे SOL स्कूल ऑफ लीडरशिप, इसके इन्वायरमेंट और इसके कल्चर के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। सर वेलकम वंस अगेन। और जैसे हम बात कर रहे थे SOL की और आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया और किस तरह से काम किया जाता है, थोड़ा सा बताइएगा इसका विज़न क्या था SOL और पर्पस क्या था कि पाकिस्तान में नौजवानों की ट्रेनिंग के हवाले से बिज़नेस में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करने का पर्पस क्या था और क्या विजन था जिसकी बुनियाद पर यह इदारा कायम किया गया? हमारा नहीं था, हमारे पास तो था ही नहीं। सही। हमें तो थोड़ा सा दूर खड़ी हुई एक लड़की दिखा करती थी, बस हम नौजवान लोग थे ना, हमें तो नौजवानों को लड़की दिखती है और फिर उसके साथ शादी दिखती है। विजन था 3 लोगों का, कामरान रिजवी, शिरीन नकवी, कामरान रिजवी, सीक्वेंस में बता रहा हूँ। शिरीन आपा ये विजन लाई थी, कामरान भाई और साइमा खान, इन 2 लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। तो ये 3 फाउंडर्स हैं इस इदारे के, जिन्होंने बैक इन 2002 एक कॉन्फ्रेंस कराई थी बाय द नेम ऑफ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस। शिरीन कम अप विद दिस विजन दैट द यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ एनर्जी, दीवारों में सर मारने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं पता किस दीवार पे मार रहे, डायरेक्शन नहीं है। इस नियत से शिरीन आपा, कामरान भाई, साइमा आपा, ये सब एक साथ आए और ये मुल्क के और भी कुछ लोगों को एक साथ लेके आए, जिनमें जावेद जब्बार एक नाम है, जमील इंजू एक नाम है। इन्होंने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का करिकुलम बनाया, जो करिकुलम आज तक इन इट्स ओन फॉर्म स्ट्रक्चर के तौर पे वैसे ही खड़ा है। स्पीकर्स बदलते हैं, मेथडोलॉजीज़ बदलती हैं, लेकिन वो फ़लसफ़ा वहीं खड़ा है आज भी 19 साल से। ये नीयत थी 2002 में इस इदारे की कि, और इदारे का विज़न ये था कि हम बंद हो जाएं, कि हमें हमारी ज़रूरत ना पड़े, हम एक ऐसी कम्युनिटी बने, हम एक ऐसा विलेज बने, या हम एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी बने जहाँ लोगों के अंदर किरदार इतना बुलंद हो कि पैसे दे के किरदार की बात ना सीखनी पड़े। जैसे खिदमत, सर्विस जो है पाकिस्तान आके लोगों को नहीं सिखाई जाती थी, पाकिस्तान से जाके लोग सिखाते थे। PIA ने दुनिया को जाके सिखाया है कि एयरलाइंस में सर्विस कैसे दी जाती है। अब हालात बदल गए, मुख्तलिफ हो गए, लेकिन हमारा मकसद, मुझे साइमा आपा ऐसे बताती थी, कहती थी ताला लगाना है हम इसको, इतना काम करो, इतना काम करो। शिरीन आपा को लगता था कि 400 साल लगेंगे ताला लगाने में, लेकिन वो उन्होंने 400 साल सोचा था कि जब हम हर साल एक यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 19 ईयर्स काम इतना बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सोर्सेज इतने बढ़ गए, रेफरेंसेस इतने बढ़ गए, प्रोग्राम्स इतने बढ़ गए कि अब हमें लगता है कि वो 400 साल से बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्या होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि 400 साल इज़ एन एस्पिरेशन एंड इज़ टू डेमॉन्स्ट्रेट द इंटेंसिटी एंड द नीड ऑफ द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। जब 400 साल बोला जाता है तो मतलब ये होता है कि कितनी ज़रूरत है इस काम की। इस विजन से ये स्टार्ट हुआ था, 19 साल से चल रहा है। 10 साल शिरीन आपा ने चलाया पहले इसको, 2012 तक। उसके बाद उमैर जालियावाला को उन्होंने CEO बनाया
उन्होंने 5 साल चलाया, उसके बाद उन्होंने हमाद सईद को CEO बनाया और मालिक हासकेली को दूसरे इदारे का सक्सेशन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बनाया। वो अब टेन्योर जब ख़त्म हुए तो मेरे पास ये जिम्मेदारी है और मुझे अब अगले 2 साल के अंदर अंदर इसको चलाना भी है और नए ऐसे लोग भी ढूंढने हैं जो कि फिर इसकी जिम्मेदारी दोबारा से उठाएंगे। ऐसा सोहेल की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं और कौन से, जैसे जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो कैसे इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट इनमें प्रोग्रामों में कर सकते हैं? अच्छा, सो हमारे प्रोग्राम्स 2 एंगल्स पे फॉल करते हैं। हमारा सर्विस देने का 2 रीजंस होते हैं। एक कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एटीट्यूडनल शिफ्ट और दूसरा जो है वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ये 2 हमारे एम्बिट्स हैं। हम किरदार पे काम करते हैं, किरदार बनाने पे, किरदार की आगाही पे, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और एटीट्यूडनल शिफ्ट पे काम करते हैं। जब हमारा मानना ये है कि जब तक एटीट्यूड में नहीं होगा तब तक सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाया जा सकता। अगर बंदे को प्यास नहीं लगी तो कितना भी उसके मुंह में पानी डालते रहो, उसको पानी की अहमियत नहीं पता चलेगी। सो ये एक एम्बिट है हमारा जिसमें हमारे इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे यूथ कॉन्फ्रेंसेस, यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स, हमारी पब्लिक पार्टनरशिप्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके नौजवानों के साथ बहुत काम करना, उनके साथ घंटे घंटे के बाइट साइज़ चलाना, ये तमाम हमारे किरदार बनाने वाले और अवेयरनेस देने वाले प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ें आती हैं, जिसमें हम भी जाते हैं, इदारे भी बुलाते हैं। जो दूसरी साइड है उसके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, लेकिन उसमें वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स public speaking skills, making other people learn how to become trainers, facilitators, helping the teachers to become facilitators, helping institutions develop further in terms of institutional development, organizational development. फ्रेमवर्क्स बनाते हैं हम, कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिएटिविटी पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, डाइवर्सिटी पे, इंक्लूजन पे। सो ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय आवरसेल्व्स। हमने करे भी हैं। हमारे कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर यूथ की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। रिसेंटली हमने विमेन और एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट भी किया है, जिसमें हमने रिसेंटली बियॉन्ड ब्यूटी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, ऑल वेमेन कॉन्फ्रेंस। हमें लगता है ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं हम, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू पार्टनर्स के साथ मिलके डिप्लॉय होते हैं तो उसमें जाते हैं। यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस इज़ अ फ्लैगशिप जो कि पाकिस्तान भर के नौजवान जिसको हर साल अटेंड करते हैं आके, 6 दिन की कॉन्फ्रेंस है। ट्रेन द यंग ट्रेनर एक प्रोग्राम है। मीनवाइल वी आर गिविंग दिस, वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू इन अनदर रूम, देयर आर इवैल्यूएटर्स सिटिंग and they are evaluating the young trainers who are going to become the next in line for training. इसी तरीके से इम्पैक्ट हम एक प्रोग्राम कराते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम है। उसमें हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं लोगों को जनरली कि कैसे आपने पब्लिक स्पीकिंग के मिथ्स को ख़त्म करना है और उसको समझ के ट्रूली इम्प्लीमेंट करना है और कॉन्फिडेंस वाला डेवलप करना है अपने लिए, अपने अंदर। एक और प्रोग्राम है एक्स वेंचर, जो कि टूरिज़म प्रोग्राम नहीं है, लोगों को टूरिज़म प्रोग्राम लगता है। इट्स अ एडवेंचर ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन प्रोग्राम, जो कि उन जगहों पे होता है जहाँ पे ज़्यादातर टूरिज़म किया जाता है, क्योंकि हम बिजी लाइफ से लोगों को कट करके कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जाते हैं। सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हम पब्लिक के लिए लॉन्च करते हैं। JLC, जूनियर लीडर्स कॉन्फ्रेंस, छोटे बच्चों के लिए 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए 3 दिन की रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है। सो ये दिस इज़ अ लाइन ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी यूजुअली ऑफर टू द मार्केट। देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट वी डू विद पार्टनर्स। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हम करते हैं और कुछ नीड्स हैं जो कि पार्टनर्स को लगती हैं कि उनकी हैं, तो वो हमें बुलाते हैं, तो हम उनके साथ मिलकर प्रोग्राम्स बनाते हैं। उनकी तो कोई लाइन, कोई हद ही नहीं है। जितने हमने किए हैं ओवर दीज 19 ईयर्स, हम कोई 7 लाख से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचे। हमने बहुत लाखों टीचर्स के साथ काम किया है, हज़ारों स्पीकर्स के साथ काम किया है। हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव सपोर्टेड अस इन दिस कॉज। बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स ने हमारे काम को सपोर्ट किया है, हमारी सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है, बिकॉज आवर मॉडल इज़ सोशल एंटरप्राइज मॉडल। वी आर प्राइवेट लिमिटेड बट वी आर अ सोशल एंटरप्राइज मॉडल, जिसमें हम जो कुछ भी रेस करते हैं वो हम अपने प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, अदर देन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स। बट देयर इज़ नथिंग लाइक कि हम प्रॉफिट्स रखें और हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दें, और नथिंग लाइक दैट। सो इट्स लाइक दैट यूथ इन्वेस्ट्स, corporates invests and public sector invests in our programs and then we invested back in the development of the youth, चाहे वो नए programs की सूरत में हो या उन्हीं programs की quality को बेहतर बनाने की सूरत में हो।
तो दैट्स व्हाट स्कूल ऑफ लीडरशिप डज। हमारी एक अपनी ट्रेनर्स की लाइन है जिसके अंदर शेर नकवी हैं, कामरान रिजवी हैं, मैं ख़ुद हूँ, कुछ एक्सटर्नल ट्रेनर्स हमारे साथ मिलके काम करते हैं जो पहले इंटरनली होते थे, फिर वो इतना वाइड स्कोप हो गए। ऑफ कोर्स हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो एक यंग ट्रेनर या यंग ट्रेनर आ रहा है वो इतना डेवलप हो जाए कि उसको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, वो इतना काबिल, इतना बड़ा हो जाए। तो बहुत ट्रेनर्स हैं जो कि इतने काबिल, इतने बड़े हो गए कि अब वो अपना इदारा भी चलाते हैं और इससे ज़्यादा आगे जाके काम करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। उसमें उमैर हैं, उसमें उज़ैर औसाफ हैं, उसमें मालिक हास्केली हैं, मल्टीपल ट्रेनर्स इन दैट सीरीज़। सो इमाद रिजवी हैं, फैंटास्टिक पीपल। सो ये हमारी एक ट्रेनर्स की पूरी चेन है जो कि हमारे साथ मिलके काम करती है। एंड दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत वंडरफुल जर्नी आपकी और बहुत ज़बरदस्त काम आप लोग करें। मैं चाहूँगा, हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, उन नौजवानों को जो जिस तरह से आपने बताया ज़िंदगी के स्ट्रगलिंग फेस में हैं, अभी ज़िंदगी को के अपने मकसद के को पाने के लिए तलाश में हैं, क्या उनसे वो पैरामीटर हैं या क्या वो फैक्टर्स हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने मकसद को हासिल कर सकें, ताकि जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो अपनी लाइफ को एक ऐसा इंसान बनाते हैं, एक ऐसा शख्स बनते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ पे और अपनी कम्युनिटी को जो है वो उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। यार इट्स अ वेरी ब्रूटल टाइम। वो वक्त चला गया जब प्यार से बैठ के समझाया जाए, बेटा देखो कुछ कर लो, बेटा देखो कुछ कर लो। दुनिया के बहुत सारे ग्लोबल डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जिन्होंने दुनिया को बड़ा स्ट्रिंजेंट भी बनाया है। बहुत सारी डायनामिक्स चेंज की हैं, बिजनेसेस की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इतने कंट्रोवर्सीज घूमती हैं। My only message to the young people here is to pick your battle rightly and don't get into the garbage. हमारे यहाँ हम गार्बेज में बहुत फंसे हुए और अपनी जंग नहीं पता कि क्या है, पता ही नहीं है। सही। तो भाई अगर अपनी जंग नहीं लड़ोगे तो किसी और की जंग में शहीद होगे और उसमें बड़ा दुख होता है। दुख होता है, सही बात। और शायद शहीद बोले भी ना। सही बात। अपनी जंग लड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर अभी नहीं लड़ोगे तो अब दुनिया ऐसे घूम जाएगी, एक पल नहीं लगेगा तुम्हें। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्लोली उसी एक कन्वेंशनल मैकेनिज्म पे चलते रहोगे, then you better prepare to give answers to your future generations. या तो आज मेहनत कर लो या अपनी औलाद को जवाब देने के लिए तैयारी कर लो। ये दो बातों में से कोई एक बात कर लो, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। मैं यंग जनरेशन से, यंग एज ब्रैकेट से बिलोंग करता हूँ और ये खौफ मुझे रोज़ खाता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, या कल को अगर उसने मुझसे कोई सवाल किया कि आपके होते हुए ऐसा क्यों था, तो मेरे पास जवाब क्या होगा, या आपके होते हुए मेरी ज़िंदगी इस तरीके की क्यों है, तो मेरे पास क्या जवाब होगा, जैसे आप अपने आबा व अजदाद से सवाल करते हैं। बिल्कुल। सो गेट रेडी फॉर दैट, दिस इज़ योर टाइम टू रियली रियलाइज दिस फैक्ट। दैट्स माई ओनली मैसेज। टेक इट वेरी सीरियसली। हमारा बड़ा एटीट्यूडनल चैलेंज है, अपना एटीट्यूड ठीक करें, जो मिला है उस पर शुक्र करें और उस पर बिल्डअप करें। ना शुक्री बंद करें, गाली गलोच बंद करें, लान तान बंद करें, किरदार की बुलंदी दिखाएं। जिस मज़हब के दावे करते हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, कोई भी मज़हब जो है ना वो सबसे पहले एम्फसाइज़ करता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार बड़ा हाई होना चाहिए। तो जिस भी मज़हब को सेफगार्ड करने निकलते हो, पहले वो वाला किरदार सेफगार्ड डिमॉन्स्ट्रेट करना सीखो। That's my only message. Thank you so much सर, अपना इतनी ज़बरदस्त और गुफ्तगू के लिए और टाइम देने के लिए। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपने सीखा और हमारे गेस्ट की ज़िंदगी से आपने सीखा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो आइए, आपका फ़ैसला है, आपके वो फ़ैसले हैं और आपने अपने किरदार को इतना बुलंद करना है कि आप अपनी ज़िंदगी से दूसरे लोगों को मुतासर कर सके और उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।